फेलोपियन ट्यूब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है गर्भधारण में। इसमें जब महिला का पीरियड शुरू होता है तो अंड बढ़ने चालू हो जाते हैं, और जैसे जैसे मासिक का 12वां 13वां दिन आता है तो एक मैच्योर एग रिलीज़ होता है और वो सबसे पहले फेलोपियन ट्यूब में जाता है। उस दौरान अगर संबंध बनाया जाए तो शुक्राणु भी फेलोपियन ट्यूब में पहुंच जाते हैं, और ये फेलोपियन ट्यूब ही है जहाँ पर निषेचन होता है एग और स्पर्म का। और वापस जब ये भ्रूण वहाँ बन जाता है तो फेलोपियन ट्यूब के जो सीलिया होते हैं, जिन्हें रेशे कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये वापस एम्ब्रियो को गर्भाशय की तरफ वापस धकेलते हैं और गर्भाशय में जाकर प्रेगनेंसी 2 से 4 दिन बाद इम्प्लांट होती है। तो फेलोपियन ट्यूब का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है प्रेगनेंसी में, और अगर गर्भधारण में समस्या आ रही है तो सबसे पहले फेलोपियन ट्यूब की जांच एक मुख्य जांच के रूप में होती है। और इस जांच को हम 2-3 तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि सबसे सिंपल एक HSG हिस्टोसैल्पिंगोग्राफी, जिसमें हम नीचे गर्भाशय के रास्ते से डाई इंजेक्ट करते हैं और एक एक्सरे के माध्यम से हम जान सकते हैं कि दोनों फेलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेट तो नहीं है, कोई विकार हो तो वह भी, उसकी भी जानकारी मिल सकती है। सेकंड जो है वो सोनोसैल्पिंगोग्राफी, जिसकी मदद से, एक अल्ट्रासाउंड की मदद से हम गर्भाशय में नीचे से सलाइन इंजेक्ट करते हैं और अल्ट्रासाउंड से हम देख सकते हैं कि दोनों फेलोपियन ट्यूब्स ओपन है कि नहीं, खुली है कि नहीं, या उनमें कोई विकार तो नहीं है। थर्ड जो है वो लैप्रोस्कोपी, जिसको बोलते हैं दूरबीन की जांच। तो एक दूरबीन डाली जाती है पेट में और दूरबीन द्वारा ये जांच की जा सकती है कि दोनों फेलोपियन ट्यूब्स ओपन है कि नहीं। तो अगर इन तीनों किसी भी रिपोर्ट में आता है कि फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक्ड है तो हमें नॉर्मली IVF ही इसके लिए एक सबसे कारगर उपचार साबित होता है, और हमें एक्सपर्ट, फर्टिलिटी एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए। और देखा गया है कि महिलाओं में, इंडिया में खासकर, फेलोपियन ट्यूब में संक्रमण जो है वो सबसे मुख्य कारण है फेलोपियन ट्यूब्स के ब्लॉक होने का। तो कई बार हम ये देखते हैं कि पेशेंट कहता है कि फेलोपियन ट्यूब खुली थी, HSG में नॉर्मल है या लेप्रोस्कोपी में नॉर्मल थी ट्यूब, लेकिन फिर भी कंसीव नहीं हो पा रहा है। तो उसका ये कारण होता है कि इस संक्रमण के कारण जो सीलिया हैं फेलोपियन ट्यूब के, वह डैमेज हो जाते हैं। तो ट्यूब भले ही खुली हो लेकिन वो सीलिया डैमेज होने के कारण भी वो, उसमें इम्प्लांटेशन नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन, क्योंकि सीलिया डैमेज होने के कारण भी वह प्रेगनेंसी ऐसी ट्यूब में होनी असंभव हो जाती है। तो ऐसे कंडीशंस में भी IVF की मदद से हम प्रेगनेंसी ठहरा सकते हैं।